हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन। 2 से 3 महीने बस यही वक्त आपके पास बचा हुआ है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का। आपने कितना अभी तक पढ़ा है और क्या पढ़ा है, यही सही वक्त है अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने का और साबित करने का कि हाँ, आप सही दिशा में पढ़े हुए हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं और किसी भी कंपटीशन में एक सीट पक्का करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। बस 2-3 महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम हो जाने वाले हैं। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कर लिया होगा, पर अब वो समय रहा, अब वो समय है कि आप उन प्रिपरेशन को सही अंजाम तक पहुंचाएं और पूरी तैयारी के साथ आप एग्जामिनेशन में बैठे ताकि आपका एक सीट पूरी तरह से कंफर्म हो सके, आप एक सीट को पक्की तरह से कंफर्म कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं एक सीट को कंफर्म करने के लिए? यदि तैयार हैं तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और सही दिशा दीजिए, एक नई धार दीजिए। और नहीं है तैयार तो भी आप मेरे साथ जुड़िए और इस 3 महीने के अंदर अपने आप को फुल प्रिपेयर कीजिए ताकि आप एक सीट को कंफर्म कर सकें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा, बशर्ते आप ये 3 महीने का वक्त आप मुझे दे दीजिए और पूरी तरह से इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको कंप्लीट ग्रुप डी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी 3 महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स, जाइए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन की वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, कंप्लीट देखिए और बताए गए सारे ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए और एग्जामिनेशन में अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा, कंप्लीट ट्रिक्स दिया जाएगा। कोई भी चीज़ हम फार्मूला से नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला का ही करेंगे और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे सवाल करवाए जाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक। तो आइए जुड़ जाइए इस चैनल से और अपने प्रिपरेशन को सही दिशा दीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है फ्रेंड्स एवरेज। आज हम शुरू कर रहे हैं एवरेज, औसत। आज हम औसत से शुरू कर रहे हैं। औसत के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सारे ट्रिक्स को देखेंगे और सारे सवाल को हम एकदम ट्रिक से करेंगे, किसी फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए, और ना सिर्फ औसत ही, पूरी मैथमेटिक्स, चाहे वो अरिथमेटिक पार्ट हो या फिर एडवांस पार्ट हो, पूरी मैथमेटिक्स हम सारे ट्रिक्स से ही करने वाले हैं और वो भी चुटकियों में बनाने वाले ट्रिक्स के साथ, जिससे कि हम चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और पूरी मैथमेटिक्स हम ट्रिक से ही करवाएंगे। साथ साथ रीजनिंग भी करवाएंगे और साइंस भी करवाएंगे और हमारी 100% रहेगी एफर्ट कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा करें, आपको एक सीट पक्की तरह से दिलवा करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? टॉपिक है एवरेज, औसत। आज हम औसत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि औसत होता क्या है। औसत क्या है? औसत क्या है? औसत है दी गई संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या। यदि डेफिनेशन की बातें करें, हम परिभाषा की बातें करें, एकदम बेसिक से चलते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। यदि हम परिभाषा की बातें करें तो दी गई संख्याओं का योगफल बट्टे कुल संख्या या फिर दिए गए आंकड़ों का सम योग बट्टे कुल आंकड़े, ये होता है औसत। यदि आपके पास कुछ संख्याएं दी हुई हो
तो उन दिए गए संख्याओं का दिए गए संख्याओं का योग होता है दिए गए संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। या फिर कहें दिए गए आंकड़ों का सम, दिए गए आंकड़ों का सम या योग बट्टे कुल आंकड़ा। मतलब कुल डाटा। तो दिए गए टोटल आंकड़ों का योग कर दीजिए और कुल आंकड़ा से भाग दे दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। या दिए गए संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये औसत होता है, एवरेज होता है। आगे चल के हम औसत को शॉर्ट में दर्शाएंगे ए भी से। सारे सवाल में हम शॉर्ट में ए भी से डिनोट करेंगे औसत को। तो जहां भी हम ए भी लिखे आप समझेंगे कि ए भी मतलब औसत हो रहा है, औसत निकाल रहे हैं शॉर्ट में। तो ये क्या होता है, दिए गए संख्याओं का योग मतलब सम एस, कितने आंकड़ों का, यदि n नंबर्स है तो n नंबर्स का योग बट्टे कुल नंबर्स, ये होता है आपका औसत। दैट इज, अर्थात एवरेज क्या है, कुल संख्याओं का, कितने संख्याओं का, जितने संख्या दिया हुआ है n संख्याओं का, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, कुल संख्या n है, n संख्याओं का सम, s फॉर सम होता है योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये क्या होता है, एवरेज, औसत। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है ना। और यहां से आपको फ्रेंड्स पूछे कि टोटल संख्याओं का योग क्या होगा, तो टोटल संख्याओं का योग आप निकालेंगे क्या, एवरेज में ये n डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणन होगा, तो n को इधर गुना कर देंगे, n इंटू एवरेज, मतलब n गुना औसत, n गुना औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, संख्याओं का योग। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एवरेज होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और योग निकालना हो तो औसत में आप टोटल नंबर ऑफ संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कि एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल के तहत हम समझते हैं कि क्या है। एक मैंने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्या है। आपसे पूछिए कि इनका औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक से चलते हैं, धीरे धीरे हम ट्रिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक से भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले बेसिक देखिए, बेसिक को क्लियर कीजिए, फिर ट्रिक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे औसत, तो हमें पता है ए भी हम औसत से डिनोट करते हैं, ए भी को मैंने डिनोट किया ए भी से। टोटल संख्याओं का योग, संख्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सभी का योग बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, दिख रहा है, 1 से शुरू हुआ है, 6 पे खत्म हुआ है, तो टोटल संख्या 6 है। 6 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21, 21 में भाग दे दीजिए 6 से, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, मतलब 7/2, और कितना आइए 3.5, यही आपका आंसर है। 3.5 क्या है, आपका आंसर है, किसका, इस नंबर का औसत कितना निकला, 3.5, और यही आपका आंसर है। तो आप फ्रेंड्स एवरेज बेसिक मेथड से, मतलब फॉर्मूला मेथड से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ट्रिक की चर्चा हम आगे करेंगे, आप देखते जाइए कि कैसे हम सारी चीज़ों को ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे हम सारे चीज़ों को विदाउट फॉर्मूला का सॉल्व करेंगे, एकदम चुटकियों में, सेकेंडों में। पहले आप देखते जाइए, बेसिक को क्लियर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब इससे आगे की बातें
करते हैं कि औसत किन किन संख्याओं का निकलता है। तो औसत दो तरह के संख्याओं का हम निकालते हैं। कौन सा? एक होता है रेगुलर नंबर्स, नियमित संख्याएं, और दूसरा होता है इरेगुलर नंबर्स और नियमित संख्याएं, या रेगुलर डाटा, नियमित आंकड़े, और इरेगुलर डाटा और नियमित आंकड़े। चलिए उसकी बातें करते हैं, लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले एक बात थोड़ी सी और समझ लेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में औसत होता क्या है। एक्चुअल में औसत का मतलब होता क्या है? तो औसत कुछ और नहीं बल्कि औसत वह नंबर होता है जो प्रत्येक दिए गए नंबर पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल बराबर वितरण होता है। यदि 3.5 औसत निकला है तो प्रत्येक नंबर पर हम 3.5 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, वितरण कर देंगे। यूँ समझिए कि किसी भी डाटा की कोई भी वैल्यू हो, किसी भी नंबर्स की कोई भी वैल्यू हो, किसी भी डाटा की कोई वैल्यू हो, पर एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक डाटा को हमें इक्वल दे देना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और हमें 100 रुपये को, 100 रुपये को इस 5 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, 5 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे बांटेंगे? तो हम क्या करेंगे कि कितने बटेंगे, प्रत्येक में बराबर कितने बटेंगे, तो हम सीधा 100 में 5 से भाग दे देंगे, ये आएगा 20। मतलब 20 रुपये प्रत्येक में बांट देने हैं। 5 कैंडिडेट पर 20-20 रुपये बांट देने हैं। भले ही 100 रुपये जो है इस 5 कैंडिडेट के द्वारा, 5 स्टूडेंट्स के द्वारा जमा किए गए हैं, पर 5 स्टूडेंट्स इक्वल नहीं दिया है, इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं किया है, इक्वल रुपये जमा नहीं किए। किसी ने 10 दिया, किसी ने 15 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 25 दिया, और कुल मिलाकर 100 रुपये जमा हुए। तो सबकी कंट्रीब्यूशन, सबका दिया गया रुपया अलग अलग है। पर औसत की बातें करें तो औसत वो संख्या होती है कि हम जो औसत निकालते हैं वो प्रत्येक स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिलनी चाहिए? 20 प्रत्येक को मिलनी चाहिए। तो 20 क्या है? वह संख्या है जो प्रत्येक पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें थी, मैंने उसको सीखा, समझा। अब चलते हैं किन किन संख्याओं का औसत निकालते हैं। चलिए आते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कि औसत हम 2 तरह के नंबर से निकालते हैं। पहला क्या होता है? पहला है आपका 1 में, पहला नंबर है रेगुलर डाटा, रेगुलर डाटा या रेगुलर नंबर्स, नियमित आंकड़े, नियमित आंकड़े। मतलब नियमित आंकड़ों का औसत, और दूसरा होता है इरेगुलर डाटा, मतलब अनियमित आंकड़े। एक है रेगुलर डाटा मतलब नियमित आंकड़ों का औसत, दूसरा है अनियमित आंकड़ों का मतलब इरेगुलर डाटा का औसत। 2 तरह के नंबर्स का हम औसत निकालते हैं। अब ये रेगुलर डाटा क्या होता है, नियमित डाटा क्या होता है? तो नियमित डाटा ये होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। मतलब ऐसा डाटा जिनमें 2 डाटा के बीच, 2 नंबर्स के बीच कोई पैटर्न फॉलो होता हो, कोई सीरीज चलती हो, कोई क्रम चलता हो, कोई ऑर्डर चलता हो, किसी ऑर्डर को फॉलो करता हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5, ये क्या दिख रहा है? ये प्राकृतिक संख्याओं का क्रम है। ये क्या है? प्राकृत संख्या का क्रम है, प्राकृत संख्या का क्रम है।
देखिए ये एक क्रम को फॉलो करता है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कैसे? दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? एक। फिर 2 और 3 के बीच एक का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच एक का डिफरेंस है, 4 और 5 के बीच एक का डिफरेंस। सभी नंबर्स के बीच एक एक का डिफरेंस है, मतलब हर जगह एक एक का कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक सीरीज को फॉलो करता है। तो ये रेगुलर डाटा हो गया, नियमित आंकड़े हो गए। दूसरा एग्जांपल, यदि मैंने लिया 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गया क्या? सम संख्या। सम संख्या, ये सम संख्या भी एक क्रम को फॉलो करता है, एक सीरीज को फॉलो करता है। क्या सीरीज है? दो संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 के डिफरेंस, यहां भी 2 के डिफरेंस और यहां भी 2 के डिफरेंस, हर जगह 2 का डिफरेंस है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस को फॉलो कर रहा है, एक क्रम को फॉलो कर रहा है। पर जब हम इरेगुलर डाटा की बातें कर रहे हैं, अनियमित आंकड़ों की बातें करें, तो यहां पे कोई क्रम फॉलो नहीं होता है, कोई सीरीज फॉलो नहीं होता है, किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, यदि मैं इसका एग्जाम्पल की बातें करूं, 2 नंबर के एग्जाम्पल की बातें मैं करूं, तो इसका एग्जाम्पल होगा क्या? मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, 8, 9, 17, 21। यहां देखिए ये इरेगुलर डाटा है, अनियमित आंकड़े हैं। 2 नंबर्स के बीच, इन 2 नंबर्स के बीच, इन 2 नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं है। दिख रहा है क्या? यहां पे डिफरेंस देखिए 1 है, यहां देखिए 3 है, फिर यहां देखिए 1 है, फिर यहां देखिए 3 है, फिर यहां देखिए 1 है, यहां देखिए 8 है, फिर यहां देखिए 4 है। कहीं पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जब रिलेशन ना बने, किसी क्रम को फॉलो ना करे, तो ये अनियमित आंकड़े होते हैं, इरेगुलर डाटा होता है। तो हम पहले रेगुलर डाटा का, नियमित आंकड़े का औसत निकालेंगे, फिर उसके बाद इरेगुलर डाटा, अनियमित आंकड़ों का निकालेंगे। और दोनों को हम एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ, दोनों को। तो पहले आइए रेगुलर डाटा का निकालते हैं औसत, उसके बाद हम अनियमित आंकड़ों के निकालेंगे। तो पहले हम नियमित का निकालते हैं, ठीक है? चलिए आते हैं। अब आइए देखिए कि रेगुलर डाटा, नियमित आंकड़ों का औसत, नियमित आंकड़ों का औसत कैसे निकालेंगे? मतलब यहां पर लिख देते हैं हम एवरेज ऑफ रेगुलर डाटा। तो नियमित आंकड़ों का औसत निकालना है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ करते हैं। कैसे निकालेंगे? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया 1, 2, 3, 4, 5। ये प्राकृतिक संख्या, आपको पता है प्राकृतिक संख्या है, और इसका हमें औसत निकालना है, ठीक है ना? इसका औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये रेगुलर डाटा है, नियमित आंकड़े हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका औसत? आपको पता है कि मैंने अभी बताया। चलिए देखते हैं मेथड, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का, एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। हम देख रहे हैं क्या सॉल्व करने का। हमने अभी पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले कि एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल संख्या का सम बट्टे कुल संख्या। तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। सभी संख्याएं कितनी है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे कुल संख्या कितनी है? 5। 5 से भाग दिया। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ये 15 हो गया। और 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका कट कर कितना आएगा आंसर? 3। ये हो गया आपका 3। तो आपका औसत कितना निकल गया? 3 इस नंबर्स का। पर ये तो दोस्तों फॉर्मूला से निकला है, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको उससे निकला है।
क्या इसके अलावा भी और मेथड है इसे सॉल्व करने का? हाँ बिल्कुल है। आइए देखते हैं और दूसरा मेथड। देखिए कैसे निकालेंगे दूसरे मेथड से इसको, कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए, जब प्राकृतिक संख्या की बातें करें तो प्राकृतिक संख्या रेगुलर संख्या हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, कुछ भी संख्या दी हुई हो, उससे मतलब नहीं है, बस आप याद रखेंगे। औसत, औसत कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, n+1/2 कर देंगे। जहां n क्या है? n है टोटल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है उसका वैल्यू n दिया हुआ है। यहां पे कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। तो n के जगह पे आप 5 रखेंगे, +1 है और 2 है। 5 एक 6, 6 में 2 से भाग देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 3। देखिए औसत निकला 3। क्लियर है? पर ये आया कहां से? ये वैल्यू जो है ये आया कहां से? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल आप देखिए कि ये होता है, जब प्राकृतिक संख्या की बातें करें ना तो n+1/2 ये औसत होता है। पर ये आया कहां से, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आपको सब बताएंगे कि ये आया कहां से और क्यों अप्लाई करनी चाहिए शॉर्ट में बनाने के लिए। चलिए आगे और देखते हैं। क्या इसके अलावा और भी मेथड है इसे सॉल्व करने का? हाँ, और भी मेथड है। मेथड तो बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको उसी मेथड को बताने का जो आपके लिए इजी हो, आसान हो, ट्रिक हो, शॉर्ट हो, कम समय में बने, सेकेंडों में बने। तो आइए और भी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तीसरा मेथड देखिए, इसका मेथड और है। क्या है? डाटा क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 5, 4 यहाँ पे है, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये डाटा दिया हुआ है। इसका औसत निकालना है। तो आप कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए ना, पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए और आगे से 2 नंबर छोड़ दीजिए। बीच की जो संख्या होती है ना, बस यही तो एवरेज है। इसी को बोलते हैं क्या? एवरेज, औसत। बीच की संख्या क्या है? औसत। तो आपका औसत क्या निकल गया? आपका औसत निकल गया 3। है ना फ्रेंड्स? आसान है ना, एकदम चुटकियों सब कर रहे हैं ना। आगे से 2 छोड़ दीजिए, पीछे से 2 छोड़ दीजिए, बीच की जो संख्या है ना वही तो औसत है। आगे इसका यूज हम करेंगे कि बीच की संख्या औसत है, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए सवालों में देखेंगे आगे। अभी चलते हैं तो बेसिक से ट्रिक की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले को हम हटा रहे हैं, किसी भी चैप्टर्स में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम सारे फॉर्मूले को हटा देंगे, ठीक है ना। आइए, इसके अलावा भी मेथड है, इसके अलावा भी किसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, औसत निकालना है इस नंबर का, कुछ भी करना है। देखिए ना औसत क्या होता है। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। फर्स्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2, है ना। प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2। प्रथम पद क्या है? 1, लास्ट पद क्या है? 5। दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, वही आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है? 1 + 5 बटे 2, यानी 6 बटे 2 आ गया। कितना? 3 आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एवरेज निकालने का एक नहीं, ना जाने कितने मेथड है। यहां तो मैंने 4 देखा, और भी बहुत सारे मेथड हैं, पर मैंने यहाँ 4 देखा। ये 4 सफिशिएंट है किसी एग्जामिनेशन में, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड सफिशिएंट है, काफ़ी है। उनमें से जो आपको इजी लगे, आसान लगे, कम समय में बने, उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो चारों को 4 रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जिससे बनाना चाहे उससे बनाएं। सारे एक पर एक मेथड है और बहुत ही छोटे में, बहुत ही शॉर्ट में बनता है। ये तो देखिए ना, बस पीछे से छोड़ दिया, आगे से छोड़ दिया, बस बीच का आंसर निकल गया। कितना आसान है। प्रथम पद और अंतिम पद को जो 2 से भाग दीजिए, आराम से निकल गया। कितना आसान है। तो सारे मेथड आपको मैंने बताया, आप
किसी मेथड से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे करिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इनको देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है क्या, 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 संख्या मैंने लिया। ये पांचों नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ये सम संख्या का क्रम है और ये क्या है, एक नियमित डाटा है, नियमित आंकड़ा है। अभी हम नियमित आंकड़े का ही औसत निकालेंगे। जब नियमित आंकड़ा का औसत क्लियर कर लेंगे, पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे, तब हम आएंगे अनियमित पर। ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम अनियमित पे बाद में आएंगे। अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत कुछ देखने हैं, उसके बाद हम अनियमित पे आएंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, इसका मेथड देखिए। कुछ नहीं, वही मेथड है, उसी मेथड से निकालेंगे। कैसे, आइए पहला मेथड देखिए। औसत निकालना है। अब हम ए भी से डिनोट करेंगे, एकदम शॉर्ट में ए भी से। ठीक है ना। सभी का सम करना है, टोटल संख्याओं का सम और टोटल संख्या से भाग दे देनी है। टोटल संख्या कितनी है, 5, 5 से भाग दे दिया। जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। 30 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आएगा आंसर क्या है, 6। 5 से 30 में डिवाइड कीजिए, आंसर आया 6। पहले मेथड से आंसर कितना आया, 6। दूसरा मेथड चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए ये सम संख्या का क्रम है, इवेन नंबर है। तो जब ये इवेन नंबर है, इवेन संख्याएं हैं, इवेन नंबर्स हैं, तो इवेन नंबर्स का औसत डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना हो तो ये तो हो गया। चलो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल सम बटे कुल संख्या है। अब डायरेक्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बस इसका याद रखेंगे। इसका होता है क्या, n+1। जहां n क्या है, ये n है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, कुल संख्याएं। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 है। बस n के जगह पे 5 रखिए, प्लस 1 है, 1 जोड़ दीजिए, ये आ गया 6। बस यही आंसर है। तीसरा, आइए तीसरा मेथड भी देखते हैं। क्या है तीसरा मेथड, कुछ नहीं है, वही पीछे से 2 छोड़ दीजिए, आगे से 2 छोड़ दीजिए, बीच की जो संख्या है ना वही औसत है। तो एवरेज क्या हो गया, डायरेक्ट 6। कुछ नहीं करना है, पीछे से 2 छोड़िए, आगे से 2 छोड़िए, बीच की जो संख्या है वही औसत है। डायरेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट आंसर आ गया। और नेक्स्ट मेथड कुछ नहीं, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, लास्ट टर्म क्या है, 10/2। कितना हुआ, 12, 12/2। काटेंगे तो 6 बार में आंसर क्या आएगा, 6। तो देखिए चारों मेथड से आंसर क्या है, 6। औसत है 6, तो 6 तो आएगा ही ना। पर मेथड देखिए, आप डिफरेंट मेथड को देख रहे हैं और सारे मेथड आसान और इजी है। आपको जो सही लगे, जो आपको फिट बैठे, आप उनको देखिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। आप सेकेंडों में बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो छोटा डाटा मैंने लिया है, आगे आने वाले क्लास में मैं लंबा डाटा भी लूंगा, क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल भी करूंगा और सारे का सॉल्यूशन एकदम इजी में करेंगे। इसी तरह से एकदम इजी में करेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल फ्रेंड्स और लेते हैं। क्या, तीसरा एग्जांपल, ये भी नियमित। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल क्या है, 1 3 5 7 9। ये एग्जांपल है, ये विषम संख्याओं का क्रम है। क्या है ये, विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का। ये भी एक नियमित डाटा है,
तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? बस मेथड वही है, मेथड कहीं कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो मेथड है वो मेथड है। मेथड क्या है? चलिए मेथड देखते हैं किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको, एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना क्या? टोटल डाटा का योग बट्टे कुल डाटा। क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बट्टे कुल डाटा कितनी है? 5। 5 से भाग दे दिया, जोड़ लीजिए। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 और 16 9 25 25 बट्टे 5 डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, यानी कि 5 आपका क्या आ गया? औसत। दिए गए डाटा का औसत क्या है? 5, एवरेज। इसका दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड्स? दूसरा मेथड है एवरेज। जब संख्या विषम हो, विषम का क्रम चले, विषम संख्याओं का क्रम चले, विषम संख्याओं की सीरीज चले, तो नंबर्स जितने भी हो कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर्स को गिनती करना है, बस वही लिख देना है n। यही आपका एवरेज। n क्या है? टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स, कुल संख्याएं कितनी है। यहां पे कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दिख रही है, बस गिनती करनी है और यहां लिख देनी है 5। बस यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है। विषम संख्याओं का जैसे ही क्रम चले, हजारों संख्या क्यों नहीं हो, 1 से 1000 संख्या क्यों नहीं हो, बस गिनती कीजिए और यहां पर लिख दीजिए। गिनती जितनी गिनती होगी वही उसका एवरेज हो गया। यहां पर देखिए 5 संख्या, मैंने 5 लिख दिया, बस वही एवरेज। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट में बस फिर वही डाटा क्या दिया हुआ है? 1 3 5 7 और 9। करना क्या है? पीछे से 2 छोड़ दीजिए, आगे से 2 छोड़ दीजिए, बीच में जो है ना वही क्या है? एवरेज। वही क्या है? एवरेज। 5 बीच में जो दिख रहा है वही एवरेज। तो पीछे से 2 छोड़िए, आगे से 2 छोड़िए, जो बीच में दिख रहा है वही आपका एवरेज है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट औसत है। क्या मैंने बताया अभी आपको, औसत कहें या एवरेज कहें, क्या होगा? प्रथम पद प्लस लास्ट पद। प्रथम पद कितना है? 1 और लास्ट पद क्या है? 9। 1 + 9 बट्टे 2, 10 बट्टे 2 काट दीजिए 5 बार में, कितना आएगा? 5। बस यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने देखा एक नहीं कई मेथड हैं इसे सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड, में 4 मेथड यहाँ देखा। सारे मेथड इजी और आसान है, एकदम शॉर्ट में ट्रिक के तहत हम बना सकते हैं, कम समय में, सेकेंड में बना सकते हैं। तो सारे को आप देखिए, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं। इसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, कल की वीडियो में मिलेगा। तो मैं एक होमवर्क छोड़ता हूँ आपके लिए, आप इसे घर में बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, इनको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है, और इसी मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक होमवर्क आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं फ्रेंड्स, ये होमवर्क के लिए है। क्वेश्चंस क्या है? औसत निकालने हैं, किसके? 2 4 6 8 10 और 12। इस बार मैंने कितनी संख्या ली है? 2 4 6 संख्या लिया है। नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 6, मतलब इवेन नंबर्स लिए हैं मैंने, 6 संख्या लिया है। तो इसके औसत कैसे निकालेंगे? तो इनका औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा, आप इनको बनाइएगा घर में, खुद से बनाइएगा पहले, फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा, और जब सॉल्यूशन आपका बन जाए, हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है और किस तरह से आपने सॉल्व किया है और किसने किसने सॉल्व किया है। तो आप खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे फ्रेंड्स और भी हम अच्छे क्वेश्चन, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी क्लासेस चलेंगी औसत की, कम से कम 5-6 पार्ट आएगा इसका। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, ये क्या है? इसको लिख लीजिए, पार्ट 1 है।
ये पार्ट 1 है, ये औसत का पार्ट 1 है। अभी 5-6 पार्ट आपको आएंगे और बहुत ही ऊपर लेवल के सवाल आएंगे। अभी तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ, फिर सिर्फ आपके बेसिक को क्लियर कर रहा हूँ। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि औसत एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद अभी हम एक्चुअल सवाल पे आए नहीं है। जो सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में वैसे तो ये भी आता है, पर जो आता है रियलिटी में उस सवाल पर हम आए नहीं है। अभी आएंगे, अभी क्लासेस जारी रहेगी इनकी औसत की। 5-6 पार्ट में हम पढ़ेंगे और बहुत ही ऊपर लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, किस तरह से लगा, समझ में कितना आई आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है दोस्तों। यदि ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए और इनका फ़ायदा उठाइए। क्लासेस फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इनका फ़ायदा उठाइए और किसी भी एग्जामिनेशन में आप एक सीट पक्का कीजिए। हो सके तो आप चैनल का लिंक दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनको भी जुड़ाएं ताकि वो भी पढ़ें और पढ़ के वो अपने लिए भी अपने लक्ष्य को भी पूरा कर सकें आपके साथ साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।